जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनम् कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमनि मुकुर सुधारि वरनौ रघुबर विमल यश जोदायक फलचारि बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन की सुधन्य धन्य रघुवीर धन्य धन्य अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा करने वाले ऐसे सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद सर्वेश्वर को कोटि कोटि बार प्रणाम। प्रभु जी आपकी शरणागत हैं, आप हमारी रक्षा करें, क्योंकि जब जीव भगवान की शरणागत पहुंच जाता है तो भगवान जी रक्षा करते हैं। आज कथा का तृतीय दिवस, लेकिन बड़े विघ्न आए। ठाकुर जी तो कृपा कर ही देते हैं, कितनी बार जलवृष्टि हुई, लेकिन जब कथा प्रारंभ हुई तब थोड़ा सा भगवान ने समय दिया। परीक्षा सबकी ली जाती है, चाहे वो बालक हो चाहे वो भक्त हो, कोई भी व्यक्ति के उन्होंने परीक्षा की घड़ी सबकी आती है, सबको परीक्षा देनी पड़ती है, लेकिन परीक्षा से घबराना नहीं चाहिए। तब प्रभु कृपा करते हैं, प्रभु तो हर समय कृपा करते हैं। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करही सब कोई। जिन पर परमात्मा की कृपा होती है उन पर सभी कृपा करते हैं, और जिन पर कृपा प्रभु की नहीं उन पर कोई कृपा नहीं करता। सुख आया तो दुख जरूर आएगा, और दुख आया तो सुख जरूर आएगा। रात्रि हुई तो दिन अवश्य होगा, और दिन हुआ तो रात्रि अवश्य होगी। लेकिन सुख यदि आ गया और परमात्मा की भक्ति करते रहे, भगवान का भजन करते रहे, फिर पुनः दुख आने वाला नहीं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होई। जो परमात्मा का भजन सुख के समय करता है उसको कभी दुख नहीं आता, लेकिन दुख आया तो प्रभु का भजन प्रारंभ कर दिया, मंदिर जाना प्रारंभ किया, सत्कर्म करना प्रारंभ किया, कथा सुनना प्रारंभ किया, कन्याओं आदि का भोजन पवाना प्रारंभ कर दिया।
लेकिन जैसे ही सुख आ गया भगवान को भूल गए। हमारे हाथ में कुछ नहीं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, प्यारे सुखी राम के दास। दास बनना कोई सरल नहीं, स्वामी बनना सरल है। सब स्वामी बनना चाहते हैं, दास कोई नहीं बनना चाहता। हनुमान जी दास बने, सेवक बने, आज उनका नाम है कि सुमेरी पवन सुत पावन नाम। अपने बस करी राखे राम। भगवान का भजन करेंगे तो भगवान आपके बस में हो जाएंगे। जहाँ भक्त मेरे पग धरई तहाँ धरऊं मैं हाथ। पीछे पीछे मैं फिरूं कबहू न छोड़ो साथ। प्रभु अपने भक्त का कभी साथ नहीं छोड़ते, इसलिए परमात्मा का भजन करते रहे। भगवान ऐसा नहीं कहते कि कथा सुनने जाओ, मंदिर जाओ, कहीं शिवालय जाओ, तीर्थ जाओ। भगवान कहते हैं सोते रहे फिर भी भगवान का भजन करते रहे। चलते फिरते जागते उठते कर्म करते हुए भगवान का भजन कर सकते हैं। इतनी सुविधाएं देते हुए भगवान ने दी, फिर भी भगवान का भजन नहीं कर पा रहे। अन्य किसी जन्म में भगवान का भजन संभव नहीं, केवल संभव है तो मानव जन्म में भगवान का भजन संभव है। ये परीक्षा की घड़ी है, इसमें पास नहीं हुए फिर आगे पछताना पड़ेगा, नाम काट दिया जाएगा। 3 बार फेल हो जाते हैं, स्कूल में नाम कट जाता, बोले अब तुम पढ़ने योग्य नहीं, जाओ। ऐसे परमात्मा बार बार जन्म देते हैं, फिर भी भगवान का भजन नहीं कर पाते, सत्कर्म नहीं करते, भगवान की कथा नहीं सुनते, सुंदर कर्म नहीं करते, भगवान नाम काट देते। अब जाओ 84 लाख योनियों में भ्रमण करो। कहीं प्रेत बन गए तो 1000 वर्ष तक जीवित रहना पड़ता है। सूक्ष्म छिद्र है, भोजन आदि नहीं पा पाते हैं, तो ऐसा जीवन नरक है। मानव शरीर होते हुए भी अनेक अनेक रोग हो गए हैं। शरीर काम नहीं करता, अनेक अनेक शरीर में व्यवधान है, तो ये भी एक नरक है। भगवान को प्रेम प्रिय है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले सोई जाननी हारा। तो भगवान से प्रेम करें, सत्कर्म करें, भगवान की सेवा करें, तब भगवान कृपा करेंगे। आज तृतीय दिवस की पावन दिव्य कथा में सभी प्रवेश कर रहे हैं। विघ्न अनेका अनेक आए, लेकिन प्रभु ने हर क्षण हर पल सबकी रक्षा। हुई है सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। किसी ने कहा कि पानी बरस रहा, कथा हो रही, हम कहा भगवान ने ऐसी कृपा कर दी ओले नहीं पड़े। कहीं कहीं तो भयानक ओलावृष्टि हुई, लेकिन प्रभु ने कृपा की, कम से कम ओले तो बच गए। कोई भयानक कोई समस्या होने वाली होती, लेकिन सूक्ष्म भगवान ने उसको दूर कर दिया। भगवान करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, प्रभु कभी किसी का खराब नहीं करते। लेकिन हम सोचते हैं कि भगवान ने ऐसा कर दिया। जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, जो जस करिय सो तस फल चाका। कर्म के अनुसार जीव को सुख और दुख मिलता है, इसलिए सुंदर कर्म करेंगे तो सुंदर सुंदर सुख मिलेंगे। चापलूसी करेंगे, किसी की हंसी करेंगे, जो ज्यादा हंसते रहते ना, किसी की हंसी करते भगवान पागल बना देते। सिद्धि
जाओ पागल हो जाओ, अकेले चिल्लाते रहो, बोलो गोविंद भगवान की। कभी किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए, कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आया हुआ हर प्राणी अमर नहीं, सबको प्रभु के द्वार पर एक दिन जाना ही पड़ता है और सबके साथ हिसाब होता है। फिर क्या हिसाब होगा, बोलो गोविंद भगवान की। आइए अपनी वाणी के द्वारा एक बार प्रभु का स्मरण करते हैं, बोलो गोविंद भगवान की। प्रभु से प्रार्थना करें कि लागी लगन मत तोड़ना समरिया, कि लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, मत तोड़ना, मेरी लागी लगन मत तोड़ना, मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। शरीर कैसा हो गया, जर्जर शरीर की जो नौका है वो पुरानी हो चुकी, जर्जर हो गई है। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, मझधार नहीं छोड़ना, मझधार नहीं छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, मोरी लागी लगन मत छोड़ना। सामने सरकार की हर कल से मुखालिफ से बोले बाकी बिहारी लाल की। प्रभु तुम्ही साहुकार हो, तुम ही मेरे से जो प्रभु जी तुम ही साहुकार हो, तुम्ही मेरे से प्रभु तुम्ही साहुकार हो, ब्याज पे ब्याज नहीं जोड़ना, ब्याज पे
लगन मत खोलना। बोलिए सावरे सरकार जय 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 श्री राम। कुछ भी हो जाए, कितनी भी संपत्ति हो जाए, कितना भी वैभव हो जाए, लेकिन कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। जिस शरीर का अभिमान किया, एक दिन जवानी आई तो इतना अभिमान किया पूछो मत। एक दिन की बात, इतना अभिमान आ गया, पहले व्यक्ति कहता था कि पैर मार करके पानी निकाल लेते थे, और एक दिन ऐसा आता है कि गिलास हाथ से नहीं उठता, कोई जल देने वाला हो, और एक दिन ऐसा आता है बोले गोविंद भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। ये जवानी है पल भर का सपना, यहाँ कोई नहीं हम दम अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। बचपन आया, बचपन नहीं रहा, जवानी आई, जवानी नहीं रह गई, वृद्धावस्था आई और वृद्धावस्था नहीं रह गई, तो फिर और क्या रह जाएगा। लोग कहते हैं कि शरीर अपना शरीर होता तो बालक रहते, वृंद रहते, जवान रहते, काहे को वृद्धावस्था आती थी, शरीर भी अपना नहीं, तो सर्वस्व किसका है? प्रभु का। सब लोग कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब परमात्मा का है तो फिर किस प्रकार से अभिमान करते हो, किस प्रकार सबको कष्ट देते हो। बोलो गोविंद भगवान की। प्रभु किसी रूप में आकर के आपकी मदद कर सकते हैं, इसलिए कभी किसी का कोई अपमान न करें, ये भागवत सिखा। एक दिन की बात, बड़ा पद मिल गया किसको? दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया पिता ने, क्योंकि पुत्र हैं और बड़े स्नेही है, प्रेमी। तो एक पद दे दिया, जाओ तुम आज से प्रजापति बन जाओ। ये पद होता है, इंद्र का भी एक पद होता है,
जैसे यहाँ प्रधान का पद है, अनेक अनेक पद हैं, कोई मंत्री है, कोई विधायक है, कोई सभासद है, चेयरमैन, ये पद है। जिसका ज्यादा वोट पड़ गए वही पद प्राप्त हुआ। लेकिन इसी प्रकार से पद दे दिया अपने पुत्र को, और जैसे पद मिला तो अभिमान आ गया। लेकिन जो प्रभु के भक्त होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, सेवादार होते हैं, उनको कभी अभिमान नहीं आता, चाहे कितने भी पद क्यों ना मिल जाए। लेकिन कभी किसी ने देखा ही नहीं और तत्काल मिल जाए तो पता नहीं। एक लोगों ने धन नहीं देखा था तो अचानक रुपया आ गया तो बिछा करके लेटते थे, ऐसे हो गए पागल जैसे। धन सबकी बात नहीं हजम करनी, ये माया बड़ी दुर्लभ है, मिलती है, नटखट भी है तो प्यारे ध्यान नहीं। बोलो गोविंद भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासु। सभी कहते हैं मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा। भगवान से कहते हैं प्रभु हम तो आपका मंत्र नहीं जानते, आपका तंत्र कोई तंत्र नहीं जानते हैं, कोई सिद्धि नहीं जानते हैं, आपका भजन भी नहीं जानते सही प्रकार से, और जैसी पूजा कर पाए तो प्रभु हमारी पूजा स्वीकार करें। बोले सावरे सरकार की। बड़ा सा पद मिल गया, और जैसे पद मिला अभिमान आ गया तो इसने घोषणा कर दी, जाओ सबको बुलावा भेज दो, सम्मान समारोह होगा। तो सभी देवता आए, ब्रह्मा विष्णु महेश आए। सभी ने तो दक्ष प्रजापति को प्रणाम किया, लेकिन ब्रह्मा और विष्णु महेश ने प्रणाम नहीं किया। देखा तो अभिमान के बस खड़ा हो गया, अनेक अनेक बातें करने लगा। अरे चलो ब्रह्मा जी हमारे पिता खड़े नहीं हुए और विष्णु जी पालनहार हैं, लेकिन ये तो हमारा जमाई है, और फिर भी हम तो धर्म के पिता हैं, फिर भी हमारा सम्मान नहीं किया। संसार में सब सम्मान चाहते हैं, लेकिन सम्मान देना कोई नहीं चाहता। अपने से बड़े का सम्मान करेंगे तो आपको सम्मान स्वयं प्राप्त होगा। आप अपने से बड़े का बंधन करेंगे, चरण बंधन करेंगे, आपसे छोटे होंगे वो आपका चरण बंधन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। संगति से गुण उपजई, संगति से गुण जाई, बास फांस अरुमी श्री, एक भाव विकाई। संगति का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, जो जिस संगत में पड़ेगा उसका प्रभाव उस पर निश्चय ही पड़ेगा। कथा में जाओगे तो भगवान के प्रति रुचि होगी, और मिठाई की दुकान पर जाओगे तो मिठाई अच्छी लगेगी। यदि अन्य अन्य स्थानों पर पहुंच जाएंगे तो भावना वैसी बन जाएगी। भाव बनाने की आवश्यकता है। भगवान कहते हैं केवल भाव बना लीजिए, और भाव उत्तम होता है तभी तो प्रभु मिलते हैं, और भाव उत्तम नहीं तो प्रभु मिलने वाले नहीं। हम कोई चीज खरीदने जाते हैं तो पहले भाव देखते हैं, का भाव, और भाव नहीं सही बन पाया सब्जी या अन्य कोई वस्तु नहीं लेते, फिर बिना भाव के भगवान कैसे मिल जाएंगे। भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, प्रभु को प्रणाम करें, प्रभु के चरणों का वंदन करें। हम क्या कहते हैं, मंदिर जाते तो सबसे पहले भगवान का मुख देखते, इतने ऊंचे बन जाते हैं।
सर्वप्रथम जाकर के भगवान के चरणों का वंदन करना चाहिए, भगवान के चरणों को देखना चाहिए। उसके बाद में भगवान का मुखमंडल देखना चाहिए। हम लोग सबसे पहले जाकर के मुख देखने लगते, इतने ऊंचे बने बने। सही बताना, जो सरल होता है, छोटा होता है, तो सबसे पहले चरण वंदन करता है ना। तो इसके मतलब आप बड़े हो गए हैं जो भगवान जी का सीधे सीधे डायरेक्ट मुख देखने लगे। सबसे पहले चरणों का वंदन किया जाए। लक्ष्मण जी ने तो सीता मैया का मुख देखा ही नहीं। कहा कि प्रभु यदि मुख देखा होता तो अवश्य बताते, लेकिन सदैव मैंने चरणों का ही वंदन किया। यदि चरण की कोई निशानी हो दिखाओ तो बता सकते, मेरी माँ जानकी की निशानी। द्वार पर जाकर प्रणाम करें। पहले मंदिर बनते थे, छोटा दरवाजा होता था, जो भी जाएगा चाहे जाए चाहे जान करके या अनजान में सर झुकाना ही पड़ता है। भगवान कहते वो चाहे जान में आवे अनजान में आवे, जो हमारे पास आता है उसका कल्याण कर ही देते। बोल गोविंद भगवान की जय जय श्री राम। अनेक अनेक अपशब्द बोलने लगे। अरे अमंगल वेशधारी, संसार पर रहने वाले, विभूति भस्म धारण करने वाले, देखो पता नहीं किस प्रकार से स्वभाव। अरे हमारी मति मारी गई थी जो मैंने अपनी कन्या का विवाह इसके साथ कर दिया। अनेक अनेक जब अपशब्द सुने तो नंदी जी को नहीं रहा गया। अरे राम राम, मेरे प्रभु की आलोचना कर रहे। खड़े होने वाले थे, भगवान ने बैठा दिया, बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे ससुराल की बातें हैं, पहले सुनने को मिले चाहे बाद में सुनने को तो मिलती। बोलो गोविंद भगवान की। समय के अनुसार व्यवस्थाएं होती हैं। तो फिर कोई बात नहीं, बैठ जाओ। अनेक अनेक अब शब्द कहने लगे। कहते कहते यहाँ तक कह गए कि कोई भी यज्ञ में भाग इनका नहीं रहेगा। भगवान सबसे ज्यादा दयालु हैं। कौन? सबसे ज्यादा जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान शिव हैं। कोई मिठाई न खावे, बढ़िया बढ़िया पुष्प न हो, कोई बात नहीं, मंदार पुष्प चढ़ा दो, बेलपत्र चढ़ा दो, धतूरा चढ़ा दो, भांग चढ़ा दो। यहाँ तक की वर्णन है कि भगवान शिव को जो एक धतूर फल चढ़ाता है तो उसमें जितने कंटक होते हैं उतने जन्मों का पाप नष्ट हो जाता। बेलपत्री तो 1000 चढ़ाते हैं लेकिन श्रद्धा नहीं बन पाती। त्रिदिलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चत्रिदायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बेल्वपत्र शिवार्पणम। सहज मंत्र है, कोई बड़ा मंत्र भी नहीं। ओम नमः शिवाय। जल चढ़ा दो, पत्र पुष्प चढ़ा दो, बेलपत्री एक चढ़ानी चाहिए, आगे उसकी नोक हो, डंठल पीछे हो, डंठल टूटा हुआ हो। एक बेलपत्र चढ़ाता है तो कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्र शिवार्पणम। विधाता ब्रह्मा जी मना कर दे, कुछ न दे, तो भगवान शिव की शरण चले जाओ तो भगवान सर्वस्व दे देते हैं। स्वयं तो रहते हैं कहाँ? पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर, लेकिन अपने भक्त को महल में रखते हैं। भगवान बड़े दयालु कि शिव भोले भंडारी शरण में आए। भगवान सभी पर कृपा करते हैं। भगवान शिव के समान और कोई भोला नहीं। लेकिन व्यवस्था सही न बन पावे तो भाले भी इतने ज्यादा हैं, समझ लेना, कसूर साथ ही रहता। बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, सभी पर कृपा करते हैं। ऐसे दयालु परमात्मा पर बार बार अपनी वाणी के बाण चला रहे हैं। देखो 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 कैसा
अमंगल वेशधारी। अरे मती मारी गई थी अपनी कन्या का भगवान के साथ कर दिया। सबने हमारा सम्मान किया लेकिन इसने मेरा सम्मान नहीं किया। जब भाग कह दिया कि कोई भाग इसमें नहीं है कि मैं नहीं मिलेगा, नंदी जी खड़े हो गए। रे राम राम, हमारे प्रभु की निंदा करते हो कि हरि हर निंदा सुनहि जो काना, हरि हर निंदा निंदा कर रहा हो, आपके माता पिता की कोई निंदा कर रहा हो, जहां तक बने जवाब दे, नहीं दे सकते तो स्थान छोड़ करके चले जाना चाहिए। आपकी कोई मित्र की निंदा कर और प्रभु की निंदा करे तो कदापि नहीं सुनना चाहिए। पहली बात तो जवाब दे, और वहां पर यदि सामर्थ्य नहीं है जवाब देने की तो तत्काल वहां से चले आना चाहिए, लेकिन अपने कानों के द्वारा प्रभु की अवज्ञा नहीं सुननी चाहिए। बहुत बड़बड़ करते हो, जाओ हम भी श्राप देते हैं, तुम्हारे बकरे का शीश लग जावे। प्रभु जी महाराज खड़े थे कि ससुर और जमाई की आपस में बातचीत, ये तो जमाई है, ये धर्म पिता है, इनकी आपस की बात बीच में तुम क्यों बोले? अरे जितने शिव के गण हैं सब पाखंडी हो जाएं। अब तो श्राप प्रारंभ हो गया, भगवान ने तत्काल शांत किया और लौट करके आए। इस बार हरिद्वार कनखल में दक्ष प्रजापति ने यज्ञ प्रारंभ किया, सबको निमंत्रण भेजा, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। जरा सी बात हो जाए तो निमंत्रण बंद कर देंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहते। सबको निमंत्रण है लेकिन हमारे प्रभु को निमंत्रण नहीं। लेकिन प्रभु के मन में किसी प्रकार के ऐसी कोई विलासा नहीं, कोई निमंत्रण दे न दे। भगवान शिव जी हैं, कोई जल चढ़ाए अन्न न चढ़ावे, कोई पुष्प चढ़ाए न चढ़ाए। भगवान कहते जैसा कर्म करोगे फल तो सन्मुख ही रखा है। भगवान ने कहा हम किसी को कुछ नहीं देते, जैसा जो कर्म करता है उसको देते जाते। अच्छा सही बताना, बैंक मैनेजर बैठे हैं तो किसी को ज्यादा रुपया देते? भाई आपका जितना जमा है उतना निकाल लो, और जैसे बैलेंस खत्म, जैसे लेने जाओगे नो बैलेंस भागो। इसी से प्रकार से परमात्मा जैसा आपने कर्म किया है वैसा बैलेंस आपके पास आ रहा, और जैसे बैलेंस समाप्त हुआ या तो भैया जमा करते रहो, कथा सुनो, भगवान की सेवा करो, सत्कर्म करो, कुछ धर्म करो, तो बैलेंस जमा होता जाए। फिर खूब खर्चा करो, हर महीने आती चली जाए, ऐसे आ जाएगी पूर्ण। हर महीने आराम से खर्चा करो, कोई यदि गड़बड़ी भी हो जाती फिर भी पूर्ण से वो समाप्त हो जाती। भगवान सर्वज्ञ है, परमात्मा है, सभी पर कृपा करने वाले। भगवान का नाम है भक्त वत्सल भगवान। इस प्रकार से गाय अपने बछड़े का मल चाट चाट करके उसे निर्मल बना देती है, इसी प्रकार से प्रभु अपने भक्त को निर्मल बना देते हैं, कोई संकट आने नहीं देते। क्योंकि भगवान सब पर अच्छा करते। एक दिन मैया ने कहा देखा ऊपर से विमान जा रहे हैं, पता चल जाए कि तुम्हारे पास कार्ड आया और हमारे पास नहीं आया तो बार बार पूछने आया क्यों, कथा में नहीं चलोगे?
पता चल जाए कि कार्ड नहीं आया, हमारे पास आया था लेकिन इनको नहीं दिया, और इनके खास बार बार पूछने जाए क्यों, कथा में नहीं चले, बोले हमारे पास कार्ड ही नहीं। वैसे नहीं पूछेंगे यदि कार्ड आया हो तो, और नहीं आया तो बार बार पूछने जाएंगे, क्योंकि इनकी लड़ाई हो जाए। बोले गोविंद भगवान की ऐसी भावना। मैया ने कहा, हाथ जोड़ करके कहा कि पिता भवन उत्सव परम, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आए सो होई, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई। आपके पिता के घर पर सुंदर सी यज्ञ की रचना हो रही है, उत्सव हो रहा है, चलो। ये नहीं कहा कि हमारे घर पर पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई। आज आज्ञा मांग रही, लेकिन जब भगवान की परीक्षा लेने गई तब एक बार नहीं कहा, भगवान से ने बार बार रोका, देवी मत जाओ मत जाओ, भगवान की परीक्षा नहीं ली जाती, संत की परीक्षा नहीं ली जाती, सती की परीक्षा नहीं ली जाती। तब एक बार नहीं माना और चल पड़ी। हट बहुत खराब होता है, राज हट, बाल हट, त्रिया हट, ये हट बहुत खराब। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई। जब मानना चाहिए था, आज्ञा का पालन करना चाहिए था, तब किया नहीं। आज भगवान शिव जी बैठ गए समाधि में, त्याग कर दिया, अब आज आज्ञा ले रही। बोल गोविंद भगवान की। व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं। हमने कल भी बताया था, माता पिता को जीवित जल पिलाए नहीं, अब संसार से चले गए तो बार बार गंगा जी पर जल पिला ले जावे, कनगते आवे तो ब्राह्मणों को भोजन करावे। हम ऐसा नहीं कहते ब्राह्मणों को भोजन न कराएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, लेकिन अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कराते। एक तो लेकर कितना बड़ा आया, बोले महाराज जी आप समझ ही गए होंगे, बोले हमारे पिताजी ये सेवन किया करते थे, सम देना चाहते, शाम को लाइन नहीं लगती, लेकर आए। बोले हमारे पिताजी ऐसा खाते थे, पान करते थे, तो ब्राह्मणों को इसलिए पितृपक्ष बनाया गया कि कभी समय न मिल सके तो पितृपक्ष में जो भी दान करते हैं उसका पुण्य आपको स्वयं मिलता है। जी पता नहीं कहाँ चला गया, कहाँ आएगा, लेकिन पितृ ऋण रहता है। यज्ञ करते हैं, पूजन करते हैं, तो नांदी मुख श्राद्ध करते हैं। सभी की सेवा करें, संतों की सेवा करें, ब्राह्मणों की सेवा करें, गुरुदेव भगवान की सेवा करें, अपने अपने माता पिता की भी सेवा अवश्य करें। जब माता पिता की सेवा करेंगे तभी तो मन के जो विकार हैं वो दूर होंगे और निर्मल मन बनेगा, तभी तो संत के पास जाएंगे, भगवंत के पास जाएंगे, कथा में जाएंगे, तो सुंदर सा मन होना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की, बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राम। भगवान शिव जी ने कहा कोई बात नहीं, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन अच्छा मुझको भी लगा, लेकिन कोई चिट्ठी पत्री भाई निमंत्रण तो आया हो, आजकल के फोन आते हैं कि कयोनी मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं बत पठावा।
नहीं नवत पठावा। मैया ने कहा चिट्ठी पत्री आई होगी, लेकिन पता नहीं डाक में से हो गई हो। पहले चिट्ठी चलती थी ना पत्री, आज के बाद थोड़ी हेलो। अब एक बात और, घर से जब कोई जाता है तो मानो क्या कहते, पहले कहते थे राम राम सीता राम हाय, वो राधे कृष्ण। अब तो फिर भी चालू हो गया राधे राधे, ये अच्छी बात है। अब तो कोई घर से गया तो पहले चलते हाय हाय करने लगते। अब बताओ, हाय हाय करोगे, हाय हाय थोड़े दिन में पता चल जाएगा, हाय हाय प्रारंभ हो जाएगा। अरे कोई जाए तो सीताराम करो, राधे राधे करो कि हाय आज करेंगे। अब बाय बाय कहते बेचारे जाओ, अब ना ना। बेचारे भाग्य राम के भाग्य से लौट के आए, सुबह को फिर चले फिर हाय हाय। कब तक चलेंगे? 15 दिन 20 दिन 2-4 साल, पता चल जाएगा कि लौटे कि नहीं आए। अरे कोई जाए तो भगवान का नाम लेने से आने वाले संकट भी दूर हो जाएगा। जब किसी समस्या का समाधान न मिले तब भगवान का भजन प्रारंभ कर देना चाहिए। कि हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कि जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। विपत्ति जब आती है, जब भगवान का भजन नहीं कर पाते, मैया ने बार बार प्रभु से आग्रह किया। प्रभु ने बार बार समझाया, जो बिन बोले जाओ भवानी, राही न सीलु स्नेह न कानी। यदि बिना बुलाए जाती हो तो उतना सम्मान वहां नहीं होगा। देवी मान जाओ मान जाओ मान जाओ, बार बार कहा, लेकिन एक बात नहीं मानी, बोले जाना जाना। आजकल व्यवस्था मैंने पेपर में पढ़ा था कि रक्षाबंधन को जब नहीं भेजा तो आत्महत्या कर ली। अब बताओ, राखी जरूरी थी कि प्राण जरूरी थे? बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गाया। देवी कोई बात नहीं, यदि जाना चाहती हो तो कोई स्थान भी होते जहाँ गुरु जी के यहाँ, अपने से मित्र के यहाँ बिना बुलाए जा सकते हैं। जगपी मित्र प्रभु तु गुरु के यहाँ, जाई अगनु बोल संदेहा। और भगवान समझाया कि जगत विरोध मान जहाँ कोई, कहाँ गए कल्याण होई, कहाँ गए कल्याण होई। जगत विरोध मान जहाँ कोई,
जन संग तब विदा कीन त्रिपुरा। देवी नहीं मानती हो तो जाओ, लेकिन अकेले मत जाना, कुछ गणों को साथ ले जाए। अब शादी भी होती तब तो भी आता है ख्याल, क्यों? शादी जब होती है तब वचन दिया जाता है, उद्याने मध्यपाने चा पित्र गहे तथैव चा। अर्धरात्रि दोपहर वन में स्त्री को अकेले नहीं जाना चाहिए। अब तो सर्विस चलती भाई, सबको जाना पड़ता है, लेकिन रात्रि काल वेला में अकेले नहीं जाना चाहिए, किसी को साथ लेकर जाए। ये भी सुंदर भगवान की सेवा। मैया चल पड़ी हैं, साथ में गण भी हैं, लेकिन जब पिता के घर पर गई तो किसी ने सम्मान नहीं किया कि पिता भवन जब गई भवानी, जब तक्षकाश का हुन सन्मान। क्योंकि राजा है और राजा के विमुख नहीं जाना चाहिए, इसीलिए किसी ने स्वागत नहीं किया। लेकिन मैया का दिल बड़ा निर्मल होता है, तभी तो भजन सुना होगा, सैतरिया कितनी प्यारी हो पर भेद बताना, क्योंकि इनका मन बहुत निर्मल होता है, बहुत कोमल होता है, सुंदर श्रेष्ठ होता। पिता जब गई भवानी, दक्षत्रास का हुन सन्मानी। किसी ने आदर सत्कार नहीं किया, किसी ने पूछा नहीं, लेकिन सादर भले मिली एक माता, 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 सादर भले सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। आजकल भी रिश्ते धन से तौले जाते, बेचारा कोई गरीब है तो चार पाई बाहर, अब कोई अमीर है तो कमरे के अंदर कमरा, कमरे के अंदर कमरा। दो बहनें हुई हो, एक लोगों के पास धन न हो तो कोई नहीं पूछता, शादी हो तब बात पता चलती, तो पैसा हो बोले वही बहनों हाथ पकड़ेंगे जो वहां रहते, उन्हें पता गड्डी ला रहे होंगे, निछावर करके फेंक देंगे। संसार में पहले रिश्ते धन से नहीं तौले जाते, मन से, लेकिन आज रिश्ते धन से तौले जाते हैं। धनवान है तो सब सम्मान करें, न धनवान है तो कोई सम्मान न करे। और आरती में तो पढ़ते होंगे, तुम बिन यज्ञ न होवे वस्त्र न कोई पाता, और जय लक्ष्मी की जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा करई सब कोई, जा पर कृपा करे सब कोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान तो चराचर में व्याप्त है, लेकिन ढूंढने की आवश्यकता। देखा कि केवल मैया ने हृदय से लगाया, सबने अपमान किया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन जब यज्ञ में गई, देखा सबका भाग लिखा, इंद्राय नमः, ब्रह्मणे नमः, विष्णवे नमः, वायवे नमः, सभी देवताओं का उसमें हिस्सा है। लेकिन कहीं पर रुद्राय नमः नहीं लिखा। बोले गोविंद भगवान की। बहुत कष्ट हुआ, हमारे पति ने मना किया, फिर भी मैं नहीं मानी। लेकिन शिव अपमान न जाई सही, शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल सभई हटकी तब बोली बचन सकोद। कि सुनो सभासद सकल मुनिंदा, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरंत लहब सब पाओ, तो फल तुरंत लहब सब पाओ, बड़ी भांति ताप बिताओ, बड़ी भांति मची ताप बिताओ। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय। मन में विचार किया, जिस पिता ने इस शरीर को दिया है, जिनका अंश ही शरीर का त्याग अवश्य कर दूंगी, क्योंकि पति ने भी त्याग दिया, इधर पिता भी त्यागे बैठे, भी शरीर का होगा क्या? निश्चय शरीर को वश में, क्योंकि हमारा अपमान होता तो मैं सह लेती, लेकिन मेरे पति का अपमान, पति का अपमान और मायके की बुराई कभी नहीं सुन सकती, गारंटी लेते, चाहे कुछ भी सही बता रहे। रक्षाबंधन को जाएं, साड़ी और पायल एक जोड़ी या कानों वाले साथ ले जाना, लौट गया में देखो कानों वाले इतने दिए भाभी ने, और जो 5000 की गड्डी देखो। साड़ी लेने पहले फोन पहुंच गया, सुनो तुम सस्ती नहीं लेना, पैसे हम दे देंगे, तुम बढ़िया से ले लेना, फिर बता दो। बोले गोविंद भगवान की। एक लोग इधर बैठ जाओ, कोई बात नहीं। बोले हनुमान जी महाराज की। सबका भाग्य होता है, लोग कहते हैं दाने दाने में लिखा होता है खाने वाले का नाम, तो उनका अंश होगा इस प्रसादी में, वो भी पा रहे। ना जाने किस भेष में आकर नारायण मिल जाएगा। बोले गोविंद भगवान की। बोले बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। विचार कर रही कि ऐसा कहीं जो गयगिन तनु जारा, ऐसे कहीं जो गयगिन तनु जारा, अयौ सकल मख हाहाकारा, अयौ सकल मख हाहाकारा, ऐसे कहीं जो गयगिन तनु जारा, अयौ सकल मख हाहाकारा, तनु जारा, अयौ सकल मख हाहाकारा, अयौ सकल मख
सकल मक हाहाकारा, हाहाकार मच गया। आरेज कैसे होगी? क्योंकि शरीर का त्यागन कर दिया अपनी योग के बल पर। ऋषि संत महात्मा होते हैं, पहले बता देते हैं कब श्वास जाएगी, और मोह भी नहीं रहता। अधिक भगवान का भजन करेंगे भी शरीर से मोह नहीं रहेगा। शरीर पर मोह जब तक रहता है, जब तक परमात्मा का भजन नहीं करते तब तक, और शरीर साथ जाने वाला नहीं, केवल प्राण चले जाएंगे। प्राण क्या है? शक्ति है परमात्मा की, और परमात्मा की शक्ति निकल जाएगी, शरीर यहीं रह जाएगा। फिर लोग धन नहीं देखेंगे, सबसे पहले बक्सा खोलेंगे, कौन सी बढ़िया किताब है, कौन सी बैंक की, जल्दी जाए। पिताजी माताजी गोविंदाय नमो नमः। आजकल की विडंबना, सांस चल रही, फोन प्रारंभ हो जाते, सुनो सुनो जल्दी देखना हो देख जाओ बस। हाँ, गोविंदाय नमो नमः होने वाले, भले वो 1 महीना और जिए, लेकिन ऐसा घबरा देंगे मानो कि जल्दी कर रहे हो, देख जाओ। और नहीं जाएंगे तो गर्दनें दबा देंगे। बोलो गोविंद भगवान की। प्रतीक्षा कर रहे हैं, अरे कम से कम कोई व्यवस्था, क्योंकि संसार में जो आया है जाना ही पड़ेगा। कम से कम संसार से चले जाएं तभी फोन करके बताओ कि जल्दी देख जाओ बस। और कभी कभी सांस परमात्मा की कृपा से लौट भी जाती। जितना भगवान का भजन करेंगे, कथा सुनेंगे, सत्कर्म करेंगे, धर्म दान पूर्ण करेंगे, वही साथ में। लोग कहते हैं कि हमारे पति गए थे वैष्णो माता से पूर्ण करके आए, सो आदि हमारी। माता जी बोली हमका पेंशन थोड़ी जबरदस्ती आदि ले लोगे, न सैलरी है, न खेत है, न मकान है, मुकदमा कर देंगे। किया हुआ भोजन, दिया हुआ दान और किया हुआ कर्म साथ ही रहता है। पूर्ण करेंगे आपको मिलेगा, हम भोजन करेंगे तो हमारे पेट में जाएगी, उधर में जाएगी। आप भोजन करेंगे तो आपके उधर में जाएगा, आप तंदुरुस्त होंगे, बलवान होंगे। और जब थोड़ी की पति ने भोजन कर लिया, वो आप फिर बैठे रहे, पता चल जाए। क्योंकि पाप और पुण्य अपना अपना होता है प्यारे, इसी में किसी का कोई हिस्सा नहीं होता। जिस प्रकार जो सेवा करते हैं, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ कर कथा सुने, जहाँ बैठे वहीं कथा सुने। बस यदि सामर्थ्य हो तो जहाँ पर कथा हो रही हो वहीं जाकर सुनना चाहिए। भगवान कहते हैं, यहाँ तक की वर्णन है गरुड़ पुराण में कि जो धर्म के प्रति अपना पग निकालता है, जहाँ से प्रारंभ कर देता है वहीं से पूर्ण प्रारंभ हो जाता है। जो कथा सुनने अपने घर से चल पड़े, समझ लेना पूर्ण वहीं से प्रारंभ हो गई। और भगवान का भजन करते जाएंगे तो भगवान की कृपा से भगवान की भक्ति साथ जाए। अब जे नहीं जैसे कथा सुनी उसके बाद परपंच प्रारंभ कर दिया, हल्ला गुल प्रारंभ कर दिया, सो यही छोड़ा चले गए। बोलो गोविंद भगवान की। सत्कर्म करते जाएं, भगवान का भजन करते जाएं, इसके सिवा संसार में और कुछ नहीं। भैया ने शरीर का त्यागन कर दिया, हाहाकार मच गया। साथ में गड़ गए थे, यज्ञ विध्वंस करनी चाहिए, उनको दंडित करके भगा दिया। लौट करके आए, भगवान के पास में सारी सूचना सुनाई कि समाचार सब शंकर पाए। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करी कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाई तिन कीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। जिसने जैसा अपमान किया था, जैसा बोला था, उस प्रकार से जाकर के वीरभद्र जी ने, बोले वीरभद्र भगवान की, सबको फल दिया। कर्म के अनुसार जीव को सुख और दुख मिलता। आज जो बड़बड़ कर रहे थे दक्ष प्रजापति, उनका शीश पकड़ करके हवन कुंड नहीं होता है, यज्ञशाला, उसमें स्वाहा कर दिया। महाराज रघु जी थे, दाढ़ी बड़ी लंबी लंबी, उखाड़ करके स्वाहा। सकल सुरन विधिवत फल दीना। जैसे जिस प्रकार जिसने शब्द परमात्मा के लिए बोले, उसी प्रकार से उनको वैसा ही फल मिला। वाणी सदैव मीठी होनी चाहिए।
कागा काको धन हरे, कागा काको धन हरे, कोयल काको दे मीठे बचन सुनाई कर, झगड़ापन करीले। कौआ काव काव करता, लोग भगाने लगते, और कोयल बोलती तो पीछे से बोलते, कू कू की आवाज निकालते, क्योंकि मीठी वाणी। यही तो मीठी वाणी है। भगवान का भजन करेंगे तो वाणी मीठी होगी, और परपंच करेंगे तो वाणी वैसी होगी, समझ लेना। जितना हो सके शरीर से। भगवान ये नहीं कहते कि आप आसन लगा करके बैठ जाएं, सोते जागते चलते फिरते घूमते कर्म करते भी भगवान का भजन कर सकते हैं। बोली गोविंद भगवान की। आज यज्ञ विध्वंस हो गई, सभी देवता आए हैं, भगवान की प्रार्थना करते, प्रभु अब आप रक्षा करें। सभी लोग बोले कि शिव भोले भंडारी शरण में आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण में आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण में आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण में आए तिहारी, रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी, रखियो लाज हमारी शरण में आए तिहारी। जय हो श्री राधे। सावरे सरकार की ताली बजाते हुए भगवान गले में सोहे बाबा मुंड की माला, गले में सोहे बाबा मुंड की माला, गले में सोहे बाबा मुंड की माला, गले में सोए बाबा मुंड की माला, सर पर गंगा धारी शरण आए तिहारी, सर पर गंगा धारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। जय हो और कमर में सोहे बाबा पीत बागंबर, कमर में सोहे बाबा कमर में सोहे बाबा पीत बागंबर, कमर में सोहे बाबा सिर पर सिर पर सिर पर चलना धारी शरण हम आए तिहारी, सिर पर चलना धारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। जय हो
कमर में सोहे बाबा कीत बदम्बर, कमर में सोहे बाबा कीत बदम्बर, हाथ में त्रिशूल धारी शरण हम आए तिहारी, हाथ में त्रिशूल धारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले बलधारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। श्री राधे। सभी भक्त हाथ जोड़ करके बोलेंगे प्रभु कृपा करो है अवतरदानी, कृपा करो हे अवधरदानी, कृपा करो है अवतरदानी, कृपा करो हे अवधरदानी, शरण में आए तुम्हारी शरण में आए तिहारी रघुवर, शरण में आए तिहारी, भोले भंडारी शरण में आए तिहारी, भोले भंडारी शरण में आए तिहारी, कृपा करो है अवतरदानी, कृपा करो अवधरदानी, भक्तन संकट हारी शरण हम आए तिहारी, 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 भक्तन संकट हारी शरण हम आए। कृपा करो है अवधरदानी, भक्तन संकट हारी शरण हम आए तिहारी। हे प्रभु हम आपकी शरणागत हैं, आप रक्षा करें। सभी देवता भगवान शिव की स्तुति करते हैं। भगवान शिव जी ने कहा कि भगवान शिव दयालु हैं, करुणा सागर हैं। संसार में कुछ कोई न दे, कोई देवता न दे, लेकिन भगवान शिव की पूजा करें तो निश्चय तत्काल दे ही दे। और भगवान के शिव के मंदिर भी अनेक हैं। हर कण हर पत्थर में परमात्मा का निवास है। और पत्थर की बात छोड़िए, चराचर में परमात्मा का निवास है, लेकिन हम जान नहीं सकते। जब परमात्मा का निवास हृदय में रहता है, शरीर में रहता है, तभी तो चल पाते, खा पाते हैं। और जैसे भगवान की शक्ति निकल जाती है, सर्वस्व संसार का कोई भी व्यक्ति हो, ज्ञानी हो, गुणवान हो, धनवान हो, ऐश्वर्यवान हो, प्रतिष्ठावान हो, लेकिन संसार का सुख सर्वस्व प्राप्त कर सकता है। संसार में सर्वस्व अपने बस में कर सकता है, लेकिन श्वास अपने बस में नहीं कर सकता। श्वास तो लेनी ही पड़ेगी। अब भाई श्वास तो परमात्मा की है, क्योंकि श्वास लेनी है और ली ही वस्तु पराई होती है, हमारी अपनी नहीं। वो लेते हैं और निकालते हैं। लोग कहते हैं इस व्यक्ति ने आखिरी श्वास ली, और डॉक्टर साहब सामने बैठे जानते हो, आखिरी श्वास ली मतलब कि श्वास समाप्त हो चुकी है। अब शरीर में, इस शरीर में कोई तत्व नहीं। अब जब कोई तत्व नहीं, फिर इस शरीर से कोई मोह नहीं। जिस शरीर को मलमल स्नान कराते थे, बढ़िया बढ़िया सेंट लगाते थे, साबुन लगाते थे, भगवान कारीगरी मान
कितने लक्ष्य लाइफ बाय पियर्स अनेक अनेक साबुन लगाइए, बढ़िया क्रीम, एक दिन ऐसा आएगा कि मुख वैसे ही बन जाएगा। फिर देखने शीशा देखने का कोई मन में विचार नहीं आएगा। सुंदरता तो स्वयं परमात्मा दे ही देते हैं, मन सुंदर होगा तो सुंदर बनेंगे। और हमारे संत कहते हैं खूब हंसा करो स्वामी जी, इतना ज्यादा प्रसन्न रहेंगे। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, कुमति होगी विपत्ति आएगी। जहां पर, क्योंकि भगवान की सेवा ऐसे नहीं होने वाली। राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान को प्रेम प्रिय है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जान निहारा। क्योंकि परमात्मा को प्रेम प्रिय है। यदि प्रेम होगा तभी प्रभु मिलेंगे, ऐसे मिलने वाले नहीं। तो शरीर भी परमात्मा का है, तो सभी लोग भगवान की भक्ति करें। सब देवता भगवान शिव की शरणागत आते हैं। भगवान कहते हैं जो शरणागत आता उसे छोड़ते नहीं। एक नहीं कितनी बार हो आप भगवान का स्मरण कर ले। बोले साबरे सरकार की जय जय श्री राधे। कि राम नाम की लूटी है, लूटी सके सोई लूटी। अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे। शरीर काम नहीं कर रहा होगा, कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, हाथ काम नहीं करेगा, पैर काम नहीं करेगी, जिह्वा काम नहीं करेगी। तब नाती आएंगे, पुत्र आएंगे, बाबा दादाजी पिताजी राम का नाम लो, राम का नाम लो। फिर तो राम का नाम निकलने वाला नहीं। लोग कहते वृद्धावस्था में केवल भगवान का भजन करेंगे, फिर करना क्या? और वृद्धावस्था में भजन होता नहीं, फिर तो हाय दैया निकलती, क्योंकि शरीर काम में नहीं रहता, काम नहीं करता। तो इसीलिए जवानी में जितना कर सकें उतना करें, तब कल्याण होगा। भगवान दयालु, आशीर्वाद दिया। किसी के नेत्र नहीं है, किसी के दांत नहीं, भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया। जिस प्रकार व्यवस्था हो वैसा कर्म करो। बोल गोविंद भगवान की। अब एक पूर्ण कैसी होगी? स्वयं भगवान शिव गए हैं, एक को भगवान ने पूर्ण किया है। आज बकरे का शीश अपने जो धर्म के पिता है उनको लगा दिया। आज भी कोई शिव के मंदिर में बड़बड़ कर देता है तो भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। सूक्ष्म। अब आजकल तो मंदिर का लोटा, मंदिर का जल, मंदिर की बेलपत्री धोई मंदिर में चढ़ाने वाले गोविंद भगवान। घर से जो जल लेकर के अपने घर से जाता है उसका पितृ दोष, वास दोष समाप्त हो जाता, पूर्ण मिलती। भगवान का अभिषेक अति उत्तम है। अभी बताया कि एक बेल पर चढ़ाने पर 3 जन्म के पाप, त्रिदिलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चित्रिदायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्र शिवार्पण। अब ऐसे बहुत से लोग पूरा पेड़ ही तोड़ लाते, डाली सहित। एक के बार संगत जी प्रसन्न हो जाए, बोलो गोविंद भगवान की। और एक विडंबना और सूक्ष्म बताते, नवरात्रि आमे तो कन्या जगह जगह करके उठा लाएंगे, जबरदस्ती सोते हुए भोजन कराएंगे। और जैसे नवरात्रि चली गई सो बेचारी कन्या को कोई पूछने वाला, फिर भी कन्या नहीं देंगे क्या? श्रावण आवे तो शंकर जी का मंदिर खाली नहीं, जो देखो सो लौटा लिए खड़ा। श्रावण निकल गए फिर कोई न जावे। नवरात्रि आवे तो मैया का मंदिर कितना भरा, आप पग नहीं रख सकते। और जैसे नवरात्रि गायब, फिर जो मैन भक्त हैं वही बेचारे जाते हैं, सब नहीं जा पाते। ये बगुला भगत है, पड़ोसी ले जा रहे थे, थाली में बनाए हम। आपने देखा होगा गंगा जी किनारे, देखा होगा मिट्टी के बना लेते हैं, फिर उसमें जल चढ़ाते हैं। ऐसा नहीं था। एक समय की बात, एक सेठ जी थे तो बेचारे धन ले गए, तो कहाँ रखे किसको दें, तब इतनी सुरक्षा हुआ नहीं करती थी। और कहीं कुछ भूल गए तो बालू हटा करके उसमें अपनी पोटली रख दी, ऊपर से बालू का बना दिया।
स्नान स्नान आदि हो गया, फिर अपनी जल डाल दिया कि बालू धुल जाएगी, अपनी पोटली निकाल देंगे। अब वो देखते रहे, वही हम लोग कर रहे हैं। शिवलिंग बनाना है तो विधिवत शिवलिंग की रचना होना चाहिए। 17 जनवरी से अभी गंगा जी पर तैयारी हो रही है, उसमें 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग बनेंगे, मिट्टी के बनाए जाएंगे। जो भी बनाना चाहे बना सकता है, और किसी से कोई शुल्क की व्यवस्था नहीं है। सोचे पता नहीं महाराज जी सोचेंगे लाभो करें फायदा, ऐसा नहीं। तन और मन से आइए, धन घर पे रखाइए, कोई बात नहीं। और जिसके प्रकार जैसी श्रद्धा हो उस प्रकार से तन मन धन जिस प्रकार सेवा कर सकते करें। सभी लोग बनाए, हमारे काशी से ब्राह्मण आ रहे हैं, वो रुद्राभिषेक होगा, नित्य अर्चन होगा, सब लोग उस सेवा में सम्मिलित होंगे जो आ सके। क्योंकि गंगा जी पर तो सभी आते हैं, लकड़ी का पुल है, जैसे उतरते हैं वैसे ही गंगा जी के किनारे 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग पूजन होगा। तो सभी का निमंत्रण है, सब लोग आवे और भगवान की सेवा करें, ठाकुर जी की प्रसादी पावे। बोल गोविंद भगवान की जय, जय श्री राधे कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सभी लोग उच्चारण करें अपने मुखार बिंद से। ऐसा नहीं कोई दूसरा भगवान का भजन करे तब कल्याण। खेती बाती दीनती और घोड़े की तंग, अपने आप संभालियो चाहे लाख लोग होई संग। यदि दुकान है तो दुकान में अपने हाथ में चाबी होनी चाहिए, लिखा पड़ी। अब पता चले नौकर के हवाले कर दी तो 1 महीना में गायब। तो भगवान का भजन स्वयं करना चाहिए। बोलो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल बोली गोविंद भगवान की। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए। हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। परम आदरणीय संत श्री निराला जी महाराज मंचासीन होने वाले हैं। सभी जन स्वागत करेंगे ताली बजा करके। बोली व्यास जी महाराज की जय, जय श्री सीताराम।